सभी को जय मसीह की। मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के विषय में। रक्षाबंधन मनाना शुरू कहाँ से हुआ और क्यों हुआ, इन बातों को हम जानेंगे। और मसीहियों के लिए रक्षाबंधन मनाना उचित है या नहीं है, इस बात को भी हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसलिए शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो जरूर देखें। रक्षाबंधन मनाने के पीछे का रहस्य क्या चीज़ है, इन बातों को हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की ओर और शुरू करते हैं अपना ये अच्छा सा वीडियो। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? बहुत पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जब राजा बलि और इंद्र के बीच में युद्ध हुआ तो युद्ध में इंद्र हारने लगे। जब युद्ध में इंद्र हारने लगे, उनको बहुत क्षति हुआ, तो उसकी पत्नी, इंद्र की पत्नी, अपने पति को राखी बांधी। तब से रक्षाबंधन मनाना शुरू हुआ। इन वीडियो में बहुत सारे बातों को जानने वाले और सीखने वाले। एक बार और राजा बलि भक्ति करने वाला व्यक्ति था और विष्णु जी का भक्त था और मजबूर कर दिए। विष्णु जी राजा बलि के साथ रहना चालू कर दिए। लक्ष्मी परेशान हो गई। लक्ष्मी एक ब्राह्मणी का वेश पकड़ करके धर करके राजा बलि के पास गई और उसी के पास रहने लगी। इसके बाद कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी ने राजा बलि को राखी बांधी। इसके बाद फिर विष्णु को वापस ले जाते हैं। तो इस प्रकार से कई वर्णन मिलता है हिंदुओं की पुस्तकों में और ग्रंथों में। ऐसा वर्णन कई बार आता है, ऐसी घटनाएं कई बार आते हैं। भगवत गीता में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा वर्णन आया है। शिशुपाल को मारने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपने उंगली पर सुदर्शन चक्र जब चलाया था तो उसकी उंगली कट गया था और उसे खून बहने लगा था। तब द्रौपदी अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके बांधी थी। वहाँ से भी ऐसा माना जाता है कि वहाँ से शुरू हुआ था रक्षाबंधन। तो आइए हम देखते हैं। अब इन बातों को आप समझ गए होंगे कि रक्षाबंधन मनाना कहाँ से चालू हुआ और क्यों चालू हुआ। तो इसे मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और मसीहियों के लिए देखते हैं कि रक्षाबंधन मनाना उचित है या नहीं है। रक्षाबंधन को हम अलग अलग संधि विच्छेद करते हैं। तो रक्षा एक तरफ हो जाता है और दूसरी तरफ बंधन हो जाता है। रक्षा कहने का मतलब होता है सुरक्षा करना और बचाना और रखवाला करना। और दूसरी तरफ देखते हैं बंधन कहने का मतलब होता है कि बंधन एक गांठ बन जाता है, एक बंधना में बंध जाता है, एक बाधा। बंधन का मतलब होता है एक बाधा, रुकावट। और बंधन का मतलब होता है एक कैद में पड़ जाना या फिर बंध जाना। बंधन का मतलब होता है। तो मेरे प्यारे बंधन, इस वर्ड से तो आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि बंधन का मतलब क्या होता है। इसलिए हम मसीह लोग, हम बंधन में बंधने वाले नहीं। पहले बंधन में थे, पहले गुलामी में थे। जब मसीह में नहीं आते, जब संसार की रीति पर चलते थे, तब हम बंधन में थे, तब हम गुलामी में थे। लेकिन अब हम मसीह लोग, हम सब उस बंधन से छूट चुके हैं, उस गुलामी से, उस दासत्व से हम छूट चुके हैं। प्रभु ने हमें छुड़ा लिए, परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिए है। समझ में आ गया होगा कि ये बंधन का अर्थ क्या होता है और रक्षा और बंधन दोनों मिला करके क्या होता है। एक तरफ सुरक्षा की बात करता है और दूसरी तरफ बंधन बांधने की बात करता है। दोनों में कोई तालमेल नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए आइए हम वचन से भी देखते हैं कि वचन हमें क्या बताता है। तो निकालेंगे गलाती की पुस्तक, उसका 4 का 8 वचन हम पढ़ते हैं। तो वचन में ऐसा लिखता है, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। परमेश्वर को नहीं जानने के कारण हम उसके दासत्व में, गुलामी में थे, संसार के गुलामी में थे, परमेश्वर को नहीं जानने के कारण। और आगे उसका वचन हम देखते हैं, 3 वचन पढ़ते हैं ऊपर में। तो ऐसा लिखा है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। संसार की आदि शिक्षा, मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार की आदि शिक्षा, रीति रिवाज, परंपरा, ये क्या है? ये आदि शिक्षा है। बाप दादी लोग करते आए, तब हम जाने। हम तो कुछ जानते भी नहीं थे। उत्पन्न होता है कोई बालक, उत्पन्न, उसको कोई कुछ भी चीज़ें पता नहीं रहता है। जैसे उसके माता पिता लोगों को देखता है करता हुआ, वैसे वो भी करने लगता है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो आदि शिक्षा पर दादा परदादा से चले आ रहा है, पर जो परंपरा, जो रीति रिवाज, उसी में लोग उसी प्रकार से जाते जा रहे हैं और लोग उसके पीछे का रहस्य जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस मान रहे हैं तो मान रहे हैं। ये भी कोई बात हुई। आइए हम वचन से और भी देखते हैं कि और वचन हमें क्या बताता है। और हम वचन याकूब का 4:4, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मेरे प्यारे बहनों, जो कोई संसार से मित्रता करना पसंद करेगा वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना देता है।
इसलिए संसार से मित्रता करना छोड़ना है और प्रभु से हमें मित्रता करना। कुलुस्सी 2:20 में ऐसा लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। ये वचन आपको स्पष्ट कर देगा कि हमें मसीह में आने के बाद, जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब मसीह का हम बपतिस्मा ले लेते हैं, तब हम इस संसार की जो आदि शिक्षा है, संसार की जो व्यवहार है, संसार की जो चाल चलना था, हमारा जो स्वभाव था, उसको हम लोग बपतिस्मा लेते ही उस पानी के अंदर में दफना दिए हैं। अब इस संसार के लिए मर चुके हैं, कहने करते हैं हम इस संसार के लिए मर चुके हैं, अब हम मसीह में जीवित हैं। इसलिए हमें उस संसार की रीति के अनुसार से जीवन बिताना नहीं है, हमें प्रभु की ओर मसीह के अनुसार से हमें जीवन बिताना। और वचन हमें ऐसा कहते हैं, कुलुस्सी 2:8 में हम ऐसा पढ़ते हैं, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा अपना हेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है और मसीह के अनुसार नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, ये मसीह के अनुसार बिल्कुल नहीं है, मसीह के अनुसार नहीं है। इस वचन के अनुसार से हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें मनाई जा रही है और जो किया जा रहा है, ये आदि शिक्षा है, आदि परंपरा है और रीति रिवाज है, जो हम मसीहों के लिए उचित नहीं है और मसीह के अनुसार से है ही नहीं। बाइबल इसको कभी भी परमिशन नहीं करता, बाइबल इसको कभी भी अनुमति इन कार्यों को करने के लिए नहीं कहता। बाइबल हमें उस कार्यों को करने के लिए, ऐसे परंपराओं से दूर हटने के लिए कहता है। और आगे हम देखते हैं तीतुस 2:12 में ऐसा लिखा है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार जो बहुत ही बुराइयों से भरते जा रहा है और भर चुका है, परमेश्वर हमें कहता है कि इस संसार के इस युग में हमें संयम के साथ, भक्ति के साथ, धर्म के साथ जीवन बिताना है और हमें एक उस संसार के आदि शिक्षा, परंपरा, रीति रिवाज में उनसे दूर रहना है, अपने आप को उनसे अलग करना है। हम मसीह के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें अपने लिए अलग किया है, परमेश्वर ने हमें अपने कार्यों के लिए अलग किया है। इसलिए हम उसके बीच में उन संसार के लोगों के बीच में हम उसमें मिलना नहीं है, हमें अलग रहना है, हमें अलग रहना है। हम मसीहों को उस संसारिकता की ओर नहीं जाना है। उस संसारिकता से परमेश्वर ने, उसी गुलामी से तो परमेश्वर ने छुड़ाया है। यदि हम उसमें वापस जाएंगे तो हम फिर से उस गुलामी में फंस जाएंगे और उससे फिर छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु का भय माने। परमेश्वर का वचन जो कहता है, परमेश्वर का इच्छा जो हमारे लिए परमेश्वर ने, जिस मकसद से परमेश्वर ने हमको चुना है, वो काम को हमें करना है। और आगे हम और वचन के द्वारा हम सीखेंगे और देखते हैं कि आगे वचन क्या कहता है। जैसे रोमियो 12:2 में ऐसा लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन के द्वारा हम इस बातों को देख रहे हैं कि परमेश्वर साफ यहाँ पर बोल रहा है। परमेश्वर का वचन हमें साफ कह रहे हैं कि संसार के सदृश, संसार के समान हमें नहीं बनना है और नहीं बनना है। इस संसार के समान नहीं बनना है। हम मसीह में आने के बाद हमारा मन, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन, हमारा बोली भाषा, हमारा सोच और विचार सब कुछ बदलना चाहिए, क्योंकि मसीह मन फिराने का मतलब यही होता है। जैसे मत्ती 3:3 में ऐसे यूहन्ना ने कहा और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। हमें स्वर्ग राज जाने के लिए मन फिराने की जरूरत है और हमें इन कामों से मन फिराने का मतलब है कि उस कार्यों से हमें मन अपने जीवन को मोड़ लेना है, उस रास्ते से हमको अलग हो जाना है, उस मार्ग से हमको अलग हो जाना है। और आइए हम और वचनों को देखते हैं और वचन के द्वारा हम और भी रेफरेंस के द्वारा हम और भी वचनों को सीख पाएंगे। ऐसा वचन हम सीखते हैं इफिसियों की पुस्तक 5:7 हम लोग पढ़ रहे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें निर्बुद्धि नहीं बनना है। पहले जैसे संसार चलता था वैसे चलते थे, पहले जैसे संसार के लोग क्या करते थे वैसे करते थे, लेकिन अब हमें प्रभु में है, अब मसीह में आने के बाद हमें निर्बुद्धि नहीं बनना है। हमें उसे मूर्खता का काम नहीं करना है, हमें बुद्धिमान होना है, हमें प्रभु में बुद्धिमान होना है और हमें जांचना है, हमें सोचना है, हमें विचारना है कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या इच्छा है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। हम और वचन रेफरेंस के द्वारा हम देखते हैं। रोमियो 7:6 आप पढ़ सकते हैं। रोमियो 7:6 में चलेगा, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर कर, हम जिसके बंधन में थे, जिस गुलामी में थे
पहले जिस गुलामी में थे उस बंधन से अब हम छूट चुके हैं, उस बंधन से अब हम आज़ाद हो चुके हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए हम फिर से वापस उस गुलामी में जाने की जरूरत नहीं है। उस गुलामी में, उस दासत्व में जाएंगे तो फिर छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हमें रक्षाबंधन मनाने का इजाज़त नहीं है। बाइबल हमें नहीं सिखाती। बाइबल हमें यह नहीं कहता कि तुम रक्षाबंधन मनाओ या फिर रीति रिवाजों के मनाओ या फिर किसी परंपरा के पीछे चले जाओ। बाइबल हमें साफ साफ मना करता है। बाइबल हमें इन बातों को सिखलाता है। गलाती के 5:1 में ऐसा लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जीवन में फिर से ना जुटो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए छुड़ाया ताकि हम फिर से गुलामी में ना जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए बचाया, इसलिए हमें उस गुलामी से छुड़ाया, उस बंधन से छुड़ाया ताकि हम आजाद जीवन जी सके, स्वतंत्र जीवन जी सके, आनंदमय जीवन जी सके, शांतिमय जीवन जी सके और अनंत जीवन में प्रभु के साथ आनंद करें। परमेश्वर ने हमें, प्रभु ने इसलिए छुड़ाया। और 1 कुरिन्थी उसका 6:7 में ऐसा वचन लिखा है, हम इस वचन को भी पढ़ देंगे। 1 कुरिन्थी 6:20 वचन, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसी देह में राखी बनवाने से परमेश्वर खुश नहीं होगा। ये राखी क्या है? एक दिन बांधेंगे, इसके बाद साल भर मन मुटाव, कोई प्रेम नहीं। अगर प्रेम ही अपने भाइयों से, प्रेम ही अपने बहनों से, तो दुआ करें उसके लिए, प्रभु से दुआ करें, उसके स्वास्थ्य के लिए दुआ करें, उसके जीवन को बचाने के लिए, उसे नरक से बचाने के लिए दुआ करें। परमेश्वर ने हमको दाम देकर मोल दिया है। प्रभु ने हमें अपने हमारे पापों के बदले में परमेश्वर ने अपने जीवन को कुर्बानी किया, अपने लहू को बहाया ताकि हम छूट पाएं। और तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। मेरे प्यारे बहनों, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। हमें मनुष्यों के दास बनना नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें प्रभु ने अपने लिए चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। अब हम इस संसार के नहीं हैं, अब हम इस संसार के नहीं हैं, हम प्रभु के हैं और प्रभु यीशु मसीह के हैं। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनना चाहिए। प्रभु का वचन जैसा हमें सिखलाता है वैसा हमें करना चाहिए। और वचन यही कहता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो, संसार के समानता में ना बनो, संसार के अनुसार ना चलो। प्रभु में आने के बाद हमारा चाल चलन बदलता जाए, हमारा सोच और विचार बदलता जाए, हमारा जीवन बदलता जाए। आइए एक वचन पढ़ते हैं, कुरिन्थी 15:58 में चलेगा, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। संसार में कितना भी मेहनत किया, परिश्रम किया, कुछ नहीं मिला मेरे प्यारे भाई, कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार में आप कितनी मेहनत कर लीजिए, लेकिन प्रभु में आप मेहनत करोगे, प्रभु में आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, उपवास करोगे, प्रार्थना करोगे, दुआ करोगे, आत्माओं को बचाने के लिए, लोगों को अंधकार से बाहर निकालने के लिए, उसका इनाम, उसका परिश्रम का फल प्रभु हमें देने वाला है। परमेश्वर हमको देगा, परमेश्वर आपको देगा। इसलिए संसार के प्रति हमें चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है और संसारिकता में हमें नहीं जाना है। और एक बार गलाती 5:1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जीवन में फिर से ना जुटो। यदि हम जो पहले किया करते थे, मसीह में आने से पहले किया करते थे, उन कामों को यदि फिर से करें तो फिर से उस गुलामी में चले जाएंगे। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि कोई व्यक्ति एक गड्ढा में गिरा हुआ है, कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, उसको बहुत समस्या है वहाँ पर, उसको बहुत तकलीफ है वहाँ पर, वो निकल नहीं पा रहा है। उस रास्ते से कोई प्रभु का दास गया और उसकी कराहना को, उसकी दर्द को सुना और उसे सुसमाचार सुनाया और उस दर्द से, उस गड्ढे से, उस कुआं से बाहर निकाला और उसका जीवन को बचाया। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा उसके जीवन को बचाया। अब सोचिए कि वो व्यक्ति जो उस गड्ढे से निकला, वो व्यक्ति जो उस समस्या के गड्ढे से निकला, उस पाप के गड्ढे से निकला, वो व्यक्ति क्या फिर से वापस उस गड्ढे में जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो उस गड्ढे में, वहाँ पर बहुत समस्या है, वहाँ पर बहुत पीड़ा। और प्रभु के पास आते ही उनके जीवन में आनंद आने लगा, शांति मिलने लगा, चंगाई मिला, छुटकारा मिला और अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु में हमें अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना अकेलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। प्रभु ने हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाया। फिर से हमें वापस संसार की ओर फिरना है, हमें प्रभु की ओर बढ़ते जाना है, प्रभु में हमें बढ़ते जाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि रक्षाबंधन
हमें मनाना है या नहीं मनाना है। वचन हमें साफ साफ मना करता है कि रक्षाबंधन एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है, वादी शिक्षा है, हमारे लिए उचित नहीं है, मसीह भाई बहनों के लिए उचित नहीं है। चाहे रिश्तेदार कुछ बोले या फिर कोई भी संसार के लोग कुछ भी बोले, उसको आप इग्नोर कीजिए और परमेश्वर की बात को आप सुनिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। परमेश्वर की बातों की ओर आप ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन को क्या सिखाता है, आपको क्या सिखाता है, हम उस वचन का पालन करेंगे तो परमेश्वर तभी हमको अनंत जीवन देगा। कोई संसार के व्यक्ति हमको अनंत जीवन नहीं दे सकता, ना कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी और ना ही कोई भाई, ना कोई बहन हमको अनंत जीवन नहीं दे सकता। और दे सकता है तो केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है हमको अनंत जीवन। भजन संहिता की पुस्तक में 121 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, यहोवा तेरे रक्षक, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। तो रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर है रक्षा करने वाला। जब तक परमेश्वर रक्षा नहीं करेगा कोई बच नहीं सकता, और जिसको परमेश्वर रक्षा करेगा उसको कोई मार नहीं सकता। बातों को आप समझे कि हमें जो इस संसार में जो विभिन्न प्रकार के रक्षाबंधन ही नहीं पर और भी बहुत सारे जो त्यौहार हैं जिसको धूमधाम से लोग मनाते हैं, इस संसार मनाते हैं, हमें उन सब से अलग रहना है, उन सब से दूर होकर के रहना है। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक हम 6 अध्याय निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय, जल्दी से उसका मैं 17 वचन पढ़ता हूँ। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। प्रभु का वचन कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो। ऐसे लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर से आप निकल जाओ, वहाँ उनके बीच में से अलग हो जाओ। तब परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। हम लोगों को प्रसन्न करने वाला ना बने पर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बने। मुझे उम्मीद है, आशा है मेरे इस वीडियो से आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और लोगों तक, जितने जो भाई बहन इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, जो लोग आज तक भी मसीह में आने के बावजूद भी इन त्योहारों में जो लोग फंसे हैं, परंपराओं में जो लोग फंसे हैं, उनको निकालने के लिए इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर जरूर करें। परमेश्वर के ज्ञान को समझ पाए, और परमेश्वर का ज्ञान के नहीं होने से परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो रही है। मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। इसलिए आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आप सबको जय मसीह।